जय हिंद साथियों, आप सभी को जेएसए मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को इन्वर्स पढ़ा रहा हूं। मैं 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक क्वेश्चन को, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को आज मैं हाई लेवल के क्वेश्चन को करवाने वाला हूं और इसमें सोल्व करेंगे। जैसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जो थे उन्हें हम करवा चुके हैं और आज यहाँ सॉल्यूशन जो क्वेश्चन के हैं, जैसे समीकरण है, समीकरण को हम करवाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन को लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले तो 4 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछे जाते थे, लेकिन अब यह 2 मार्क में पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में अभी 4 मार्क है, अदर बोर्ड में भी 4 मार्क है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां सोल्व फॉर एक्स यानी एक्स के लिए हल करें और ये हमारा क्वेश्चन रहा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 5/4। और ये क्वेश्चन में ये बतलाना है आपको कि x का मान क्या होगा। यहाँ सोल्व का अर्थ हुआ सोल्व फॉर x यानी x के लिए हल करें। हिंदी वाले समझेंगे कि x के लिए हल करें, x के लिए हल करें या x के मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वाला। इंग्लिश वाला सोल्व फॉर x, इसका मतलब समझ रहे हैं कि x का मान ज्ञात करें, एक ही हुआ। अब यहाँ ये तो दिया गया है, तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे। प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें हम लेफ्ट से लेकर राइट को दिखाते थे या फिर राइट से लेफ्ट चलते थे, लेकिन यहाँ हमें सोल्व करना है, इसलिए बराबर के दोनों साइड वाले इक्वेशन को हम लिखते आएंगे। ये क्योंकि इक्वेशन है तो इसलिए बराबर के दोनों साइड वाले जो टर्म होंगे उन्हें लिखते चलेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है लिख दीजिए, गिवन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। अब यहां देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2x को हम x कहेंगे और tan इनवर्स इसको y कहेंगे, 3x को y कहेंगे। तो आप जानते हैं फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। ये आपका फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूला पे हम सेट करेंगे। अब यहां देखिए कि tan इनवर्स यहाँ x का मतलब 2x और 3x जो है y का काम कर रहा है, और डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x। अब इक्वल में π/4 है, यानी बराबर में π/4 है। अब क्या करना है, इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, यहाँ देखिए 2 3 5 हो जाएगा यानी 5x, और यहाँ नीचे गुणा कर लीजिएगा 1 माइनस 3 दूनी 6x² हो जाएगा और बराबर में π/4। अब ये क्या कीजिएगा, इसको tan इनवर्स है उसको उधर ले जाइए, तो ये बच जाएगा इधर 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x² बराबर में हो जाएगा 10 π/4। अब देख रहे हैं कि 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहां से आप क्या कीजिएगा कि क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने का अर्थ हुआ कि इसके नीचे 1 मानकर और क्रॉस गुना कीजिए। ऐसे गुना करेंगे 1 से 5x में तो 5x, और 1 से इसमें गुना करेंगे 1 माइनस 6x²। अब देख रहे हैं कि 6x² को इधर लाएंगे तो 6x², अब प्लस ये 5x रहा और 1 को इधर लाएंगे तो -1 रहा, इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ 6x जो 6x² है बराबर के उधर है, जब इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 6x², और बराबर के इधर 5x है प्लस में है, ये 1 को भी इधर लाएंगे -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जो द्विघात समीकरण आप जानते हैं वो हो गया, क्योंकि 10th में पढ़े होंगे। अब इसका आप या तो गुणनखंड कीजिए या फिर श्रीधाचार्य जो नियम है उसको लागू कीजिए, यानी द्विघात सूत्र को लागू कीजिए। तो या तो द्विघात सूत्र से अगर फैक्टर हो जा रहा है, यदि गुणनखंड हो जा रहा है, इसका अगर गुणनखंड पॉसिबल है, अगर हो जा रहा है तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर द्विघात सूत्र लागू करेंगे, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देख लीजिए
यहाँ प्रथम 6x², अंतिम जो टर्म है -1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के उपरांत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह मल्टीप्लाई जब कीजिएगा या इधर ही कर दे रहे हैं हम, तो ये 6x² इंटू -1 इक्वल टू -6x² आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणनखंड करते हैं हम, ऐसा फैक्टर कीजिए जो जोड़ने और घटाने पर 5x देता हो। तो आप कहिएगा कि 3 दूनी 5 हो जाएगा, 3 दूनी 5, यहाँ देखिए सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दू 5 हो जाएगा, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 6 तो आएगा, लेकिन जोड़ने पर 5 आएगा। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर बैठ सकता है 6 इंटू 1। अब देखिए दोनों में से कौन बैठा है, हम अगर यहाँ देखिए कि मिडिल टर्म वाला साइन जो है प्लस है, तो ये दोनों यदि प्लस लिया जाए तो गुणा करने पर ये माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस बड़ा वाला को इसको माइनस कर दीजिए। क्यों, समझिएगा जरा, मिडिल टर्म प्लस में चाहिए और दोनों अंतिम प्रथम और अंतिम का गुणनफल माइनस में चाहिए। तो यहाँ यदि ये टर्म उठाते तो ठीक है भाई, अगर ये 3 दूनी 6 हो रहा है तो ये -6 कहाँ से आएगा? अगर ये 3x ले लिया जाए और प्लस 2x ले लिया जाए तो 3 दू 5x सही है, बात सही है कि यहाँ 5x आ जाएगा। लेकिन गुणा यदि कीजिएगा 3x और 2x को, तो ये बतलाइए कि ये 6x² आ जाएगा, लेकिन हमें आना चाहिए था माइनस, इस वजह से ये फैक्टर नहीं लेंगे, ये फैक्टर बैठेगा। अब कैसे, तो ये 6x और -x कीजिए, तो 6x में से x घटेगा 5x, और 6x इंटू -x कीजिए तो -6x², यानी आप समझ रहे होंगे कि 6x² -6x² आ जा रहा है। तो ये बैठ रहा है, बेटर यही होगा कि आप इसको बैठाइए, उसको बैठाइएगा गलत। अब यहाँ देखिए कि 6x² और यहाँ +6x -x = 0। अब यहाँ से आप 6 को कॉमन लीजिए, क्योंकि 6 जो है आपको दोनों टर्म में है, तो यहाँ देखिए 6 निकल गया, x निकल गया, बचेगा क्या, यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 6x निकल गया तो 1 बचा। इससे -1 कॉमन लीजिएगा तो x + 1 होगा = 0। आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को इधर हम कर दे रहे हैं, ये अब यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, इसी पार्ट को यहाँ ही लिख दीजिए, x + 1 को कॉमन ले लीजिए। तो x + 1 को जब कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा क्या, 6x - 1 = 0। कैसे बचेगा, ध्यान दीजिए, ये x + 1 माइनस के पहले और माइनस के बाद, यानी दोनों टर्म में है, तो इसलिए कॉमन, तो ये कॉमन आ गया तो 6x, इससे ये निकल गया तो -1 = 0। अब देखिए कि दोनों यदि 0 का मतलब ये दोनों फैक्टर जो हैं आपको गुणनफल उसका 0 है। ध्यान दीजिए, इस फैक्टर और इस फैक्टर का गुणा यदि 0 हो तो या तो ये 0 हुआ होगा और नहीं तो ये 0 हुआ होगा, ये दोनों में से किसी एक का मान 0 हुआ होगा। तो आप कहिए कि हम दोनों 0 लेंगे तो या में हम लेंगे, अब ऐसा कंफर्म नहीं है कि यही 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि x + 1 = 0 implies that x = -1, या 6x - 1 = 0 तो implies that x = 1 पहले भेज दीजिए और 6 से भाग दीजिए। तो यहाँ आप समझे क्या कि x का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू है x = -1, एक वैल्यू है x = 1/6। अब यहाँ एक वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, यानी रिजेक्ट करेंगे। किस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे भाई, तो ध्यान रखें कि जो आपको निगेटिव मान आया है वह पॉसिबल नहीं है, उसको रिजेक्ट लिखिएगा, और x का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा वो आपको एक्सेप्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा रिजेक्ट, रिजेक्ट लिखे या रिजेक्टेड लिख दीजिए, टीडी लिख सकते हैं, टीडी रिजेक्टेड। तो आप समझे होंगे ये क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं, इसी बेस पे है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये है आपको सेम ये क्वेश्चन, सोल्व फॉर x, यानी x के लिए हल करें फॉर x। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यह है tan इनवर्स x / 2 + tan इनवर्स x / 3 = 5/4। ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x/2 + tan इनवर्स x/3 = 5/4। इसमें क्या था, tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = 5/4। तो यहाँ गुना में, x के गुना में 2 और 3 था, यहाँ आपको डिवाइड में आ गया 2 3। चलिए इसका आंसर देख रहे हैं, सेम सॉल्यूशन सेम,
एकदम सेम चलना है, सेम सोल्यूशन करते हुए चलिए। यहाँ देखिए गिवन टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई फोर। अब यहाँ आप लागू कीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला, अभी जो लागू किए हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखिए कि बराबर में पाई बाई फोर है। अब यहां से आप टेन इनवर्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थ्री को यहाँ भेज दीजिए 3x, टू को यहाँ भेज दिए 2x डिवाइड बाई ये तीन दूनी 6 जो यहाँ भेज देंगे, तीन दूनी 6 को हम यहाँ भेज देंगे तो 6 हो जाएगा, x में x से गुना होगा x स्क्वायर। अब बोलिएगा आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन किसी को हो कि भाई ये तीन दूनी 6 जो गुना होकर आएगा वो गया कहाँ, तो ये वाला 6 और नीचे जो 6 आएगा उससे कैंसिल होगा। आप कहिएगा कि यहाँ भेज दिए तो पहले घटाव बनाएंगे तब तो, अब घटाव बनाने के बाद ये 6 बचेगा नीचे, 6 से 6 को काट दिया गया। अब यहाँ देखिए कि 5/4। अब ये टेन इनवर्स को उधर ले जाइए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x 2x इसको 5x कर दीजिए और यहाँ 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब टेन इनवर्स उधर जाएगा तो 10 पाई/4 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि 5x डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर और 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 10 का वैल्यू 1। अब क्रॉस गुना कीजिए, फिर अब क्रॉस गुना इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस गुना, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो इसलिए 1 मान लिए। अब देखिए इसको 1 से इसको गुना करेंगे 5x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक प्लस में, और 6x प्लस में ऑलरेडी पहले से था, सॉरी 5x, और 6 को इधर लाइएगा तो -6 होगा बराबर 0। क्या समझे कि माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसको इधर उठा कर लाए प्लस में हो गया। अब यहाँ देखिए 5x है और ये 6 को इधर लाए तो -6 हो गया, बराबर के उधर क्या बचा 0 बचा, क्योंकि इस टर्म को और ये दोनों को हम इधर लाए हैं। तो चलिए इसका गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करना है तो ध्यान दीजिए प्रथम और अंतिम को गुना, तो प्रथम और अंतिम का गुना आपको बतलाया गया है कि प्रथम और अंतिम का गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्रथम अंतिम -6 है, गुना हो जाएगा -6x स्क्वायर आ जाएगा, -6x स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये -6 स्क्वायर का मतलब 6 का पहले गुणनखंड न कीजिए तो 3 गुणे 2 होगा और 6 गुणे 1 होगा, ये दो गुणनखंड हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए हमको 5 लाना है तो क्या हम करें, ये ऐसा गुणनखंड कभी भी आए तो मिडिल टर्म का जो साइन रहे बड़ा वाला का वही साइन हम लोग लिखते हैं। तो अब अगर इसमें प्लस दे दें या इसको माइनस कर दें तो क्या ये बात बनने वाला नहीं है, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं है। आपको यहाँ अगर प्लस दे दें इसको माइनस कर दें तो देखिए 6 माइनस 1 बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ 6x माइनस अगर गुना कर दें -x को लिख कर तो ये -6x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा या नहीं, तो आपको ये 6 वाला ही फैक्टर बैठेगा, यानी यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6 बचेगा, और यहाँ देखिए -1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बोलिए कि क्या किया जाए, तो x प्लस 6 को कॉमन ले लीजिए जाए, तो x प्लस 6 जब कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या भाई, देखिए x प्लस, सुनिए x प्लस 6 कॉमन आ गया तो यहाँ x बचेगा और इसमें -1 बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब करना क्या है, अब यहाँ आप निकाल सकते हैं दोनों फैक्टर है, जिस तरह से यहाँ किए हैं उसी तरह से। अब समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, चलिए यहाँ बतला दें या यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर -6, ये रिजेक्टेड वैल्यू है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, ये वैल्यू को आप रिजेक्ट कर दीजिए या वहीं लिख सकते थे, क्या किया जाए, यहाँ आ गए, सुनिए यहीं लिखकर इसको हटा दीजिए, थोड़ा यहाँ जगह चाहिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर इम्प्लाइज दैट x बराबर -6, ये रिजेक्टेड, JECTE रिजेक्ट लिख दीजिए या रिजेक्टेड लिखिए। और यहाँ देखिएगा दूसरा वैल्यू, और या x
माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा वैल्यू जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप बोलिएगा कि x बराबर क्या होगा 1। ये आपको एक्सेप्टेड वैल्यू होगा, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव हम बोले हैं लेना है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये दोनों क्वेश्चन से हटके है। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग छोड़ देते होंगे, तो ध्यान दीजिए, छूटेगा नहीं। इसका बनाने का रूल जो है, वो कंसेप्ट जो है वो समझिए पहले। यहाँ क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करना है, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख सकते हैं एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, हिंदी वाले ये लिख सकते हैं एक्स का मान ज्ञात करें। यहां समझिएगा, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 5/6। ये क्वेश्चन है आपका कि cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 5/6। x का वैल्यू ज्ञात करना है। अब कहिएगा कि ना ये साइन में है ना ही cos में है, ये दोनों में है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है। तब क्या करना होगा, एक टर्म को उस तरफ भेजिए, यानी इसको उधर भेज दीजिएगा। अब यहाँ देखिए सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन दिया गया है cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 5/6। अब इससे ये समझ रहे हैं कि cos इनवर्स x है, इसको उधर भेजेंगे तब π/6 प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ भी समझिए कि x रहने देंगे, ये cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये cos हो जाएगा, π/6 प्लस x हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। क्या समझे? साइन इनवर्स को उधर भेज दिए, प्लस हो गया। यहाँ cos इनवर्स x बचा, x रखें, cos इनवर्स को भेजे, cos बन गया, cos π/6 प्लस साइन इनवर्स x। अब यहाँ क्या करना है ये ध्यान दीजिए। आप जानते होंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। ये होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। ये आपका cos का फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हमें लागू करना होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे लागू करना होगा? आप चाहिएगा ये चीज साइन इनवर्स x को अदर थीटा, अदर जगह कहीं थीटा मान सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। एक मिनट, यहाँ आप पुट कर लीजिए, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ से देन आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि x होगा। अब x निकाल ही लिए तो एक काम कीजिए, आप ट्रिपलेट सेट कर लीजिए। ट्रिपलेट होता क्या है ये देख लीजिए। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका x हुआ, कर्ण 1 हुआ, तो ये आपको निश्चित ही कर्ण का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आप आधार ला सकते हैं, ला भी सकते हैं, दरकार जहां होगा वहां काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि अगर किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें मान चाहिए, रेशियो का मान चाहिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इस तरह का, तो उसका मान चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि अगर त्रिभुज के तीनों साइड अगर मालूम हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड मालूम हो, और सॉरी या समकोण त्रिभुज के अगर तीनों साइड मालूम हो तो उसका किसी भी रेशियो का मान हम इजी से लिख सकते हैं। जैसे यदि हमें टेन थीटा का चाहिए, अगर हम पूछे कि टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आप कहिएगा कि लंब बटा आधार होगा, यानी x बटा रूट ओवर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस थीटा का पूछा जाए तो बोलिएगा आधार बटा कर्ण होता है, यानी 1 माइनस रूट सॉरी कॉस थीटा का होता है क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपको ये है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण 1 है, तो ये बोल सकते हैं 1 ऐसे भी छिपा रहता है, हम जानते हैं कि वो छिपा होता है हर में। तो चलिए यहाँ लागू करेंगे। अब यहाँ यही क्वेश्चन है, x बराबर कॉस ये π/6 प्लस इसको तो थीटा पुट किया गया तो थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ x बराबर, अब देखिए cos a प्लस b समझेंगे, इसको a और इसको b समझकर चलना होगा। तो देखिए a है और ये b है, तब बोलिएगा cos a इंटू कॉस बी होता है या नहीं। देखिए cos a प्लस बी के लिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ देखिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब यहाँ बतलाइएगा कि x ये cos π/6 का अर्थ हुआ 30 डिग्री। अब 30 cos 30 का वैल्यू जानते हैं कि √3
2 होता है। और ये कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो आधार बटा कर्ण बोलिएगा। आधार का मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा। अब यहाँ देखिए कि साइन π/6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और साइन थीटा का वैल्यू क्या बोलिएगा, तो देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू x/1 यानी x है, तो आप यहाँ x लिख सकते हैं। अब बोलिए कि ये कहाँ से लिखे, अभी निकाले थे। कॉस थीटा का वैल्यू यदि चाहिए कॉस थीटा का, तो आप क्या बोलिएगा कि आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहिए कि कर्ण 1, तो 1 क्यों लिखेंगे, 1 तो ऐसे ही जानते हैं कि डिनोमिनेटर में छिपा होता है, तो ये होगा कॉस थीटा का वैल्यू, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू इतना रख दिया गया। अब यहाँ समझिएगा कि पहले x वाले को एक तरफ कीजिए, तो कहिएगा सब तो x में है, इसमें भी है, इसमें भी है। वैसा फंक्शन को हम एक तरफ करने की बात बोल रहे हैं, x वाले को जिसमें रूट नहीं है, रूट वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ देखिए रूट वाला यही रहेगा और इसको इधर लाइए, तो यहाँ x है ऑलरेडी। आइए देखिए कि x का आधा का मतलब हुआ x/2, x यहाँ आ जाएगा x/2, x/2 को इधर लाएंगे तो प्लस x/2 हो जाएगा। ये देखिए √3 / 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 छिपा रहता है। 2 1 मतलब x और हाफ जोड़ना है, तो 3x/2 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि √3 / 2 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात कीजिए, ये 2 से 2 को हटा दीजिए। अब ये बचा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये चाहिएगा तो इस रूट को इधर आप ला सकते हैं। अब कैसे उसको लाएंगे, यह ध्यान दीजिए। यहाँ 3x बचा, यहाँ आपको √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में वाले समझेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, पावर 2 चढ़ाएंगे दोनों तरफ, होल पावर। तो यहाँ पढ़ाएंगे तो ये सुनिए 3x का होल पावर 2, और यहाँ भी √3 है और √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका होल पावर आपको 2 चढ़ाना है। पावर स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब रूट थोड़ी कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर जो होगा 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट कैंसिल, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये समझ सकते हैं कि 3 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि गुना में ना है भाई, तो गुना में है तो काट दीजिए, 3 3 की 9 यानी 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 माइनस, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 3x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे 1/4, और x बराबर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस √1/4, इसलिए x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/2 होगा। x का क्या वैल्यू होगा, प्लस माइनस 2 होगा। अब देखिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाई है, तो आप दोनों वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हेंस x बराबर 1/2 और x बराबर -1/2। अब यहाँ और होगा या हो एंड होगा, वो आप पे और एंड का अर्थ अलग है। एंड का अर्थ हुआ दोनों, और का अर्थ हुआ दोनों में से कोई एक। तो यहाँ क्या है, हम आंसर बोलेंगे, यहाँ अभी और है या अगर सेटिस्फाई वैल्यू चेक करना है तो वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे, अगर x का वैल्यू हाफ उठाइए तो हाफ उठाइएगा, यहाँ हाफ रखिएगा, तो आप जानते हैं हाफ जब रखिएगा तो ये कॉस हो जाएगा। सुनिए, जांच कर लीजिए, ये भी सीख लीजिए कि कौन सा वैल्यू होता, कैसे हम चेक करेंगे। बराबर में π/6 है, अगर यहाँ 1/2 रखे तो बोलिए कि कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का होता है। तो आप लिखिएगा यहाँ π/3, और यहाँ 1/2 रखेंगे तो 30 डिग्री π/6। अब यहाँ देखिए कि 3 और 6 का एलसीएम जब लीजिएगा, इधर π/6 लाना है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2π और -π, यानी हो जाएगा 5/6, यानी आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में x का वैल्यू -1/2 उठाना है। अब देखिएगा कि यहाँ सेकेंड जो है आपको यहाँ रखिएगा cos इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। आपको लाकर ये दिखाना, अगर आ जा रहा है सेटिस्फाई वैल्यू है, लेकिन आपको इतना सेटिस्फाई करना कोई दरकार नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ये पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, माइनस ये माइनस निकल कर प्लस साइन इनवर्स 1/2 होगा। ये
प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। आप प्रिंसिपल वैल्यू देखे हैं, और अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम कर रहा है, तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू वाला, वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कि ये पाई माइनस ये कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलिएगा कि कॉस में साइन में 30 का, कॉस में 60 का, यानी 60 मतलब π/3। और यहाँ देखिए साइन में 1/2 30 का π/6। अब यहाँ देखिए कि एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 पाई, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 यानी 2 पाई, अब प्लस ये पाई, और 6 और ये 6 पाई या पाई जुट जाएगा 7 पाई और -2 पाई और डिवाइड बाई 6। अब बतलाइए कि ये 7 पाई में से 2 पाई घटेगा तो 5 पाई और डिवाइड बाई 6। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई है? x का वैल्यू -1/2 सेटिस्फाई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं, फिर से देखिए, आप समझ लीजिए बढ़िया से कि ये सेटिस्फाई वैल्यू नहीं है। तो x का वैल्यू निगेटिव जो है वो सेटिस्फाई वैल्यू कभी नहीं होता है, शायद किसी इन केस किसी केस में सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 1 बट यहाँ बट x नॉट इक्वल -1/2, यानी x का वैल्यू 1 होगा लेकिन x बराबर -1/2 नहीं होगा। तो यहाँ बट आ गया, नहीं और आया नहीं एंड आया, बट आएगा। बट कब आएगा? जब एक आंसर होगा दूसरा नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक होता, मतलब दोनों में से जैसे ये हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बॉर देते हैं, और दोनों कंफर्म है कि ये दोनों होगा तब एंड देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सोल्व फॉर x, x के लिए हल कीजिए। यहाँ है tan इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x, और इक्वल में tan इनवर्स x। क्या ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो 1 मिनट का समय कीजिए। सॉरी, यहाँ हाफ होगा, यहाँ हाफ होगा, 1/2 होगा। चलिए देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं बना देख लीजिए, नहीं बना तो देख लीजिए। लिखेंगे गिवन tan इनवर्स 1 - x डिवाइड बाई 1 प्लस x, इक्वल में क्या है? इक्वल टू में है 1/2 tan इनवर्स x। आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्यों होगा समझिए, ये tan इनवर्स आप कहते हैं कि x माइनस tan इनवर्स y, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस XY, ये आप लिख देते हैं। तो क्या आपको इस पे यदि सेट रहे tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस XY बराबर, तो क्या लिखिएगा? अगर ये रहे दोनों तरफ से फॉर्मूला, दोनों तरफ से tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस XY, यानी x माइनस वाई का अंतर ऊपर और डिवाइड में 1 प्लस x इंटू वाई। अगर फॉर्मूला कभी भी दोनों तरफ से आप याद रखें, इधर अगर है तो ये वाला लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये लिख सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस XY, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखेंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है, क्योंकि देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि tan इनवर्स x माइनस 1 मतलब a, और यहाँ देखिए x और ये y समझ कर चलिएगा। अगर ये डिवाइड में 1 प्लस XY है कहाँ, तो XY नहीं है, यहाँ 1 अगर मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है, यानी 1 प्लस x इंटू वाई, मान लिया x का काम यहाँ 1 कर रहा है ना, 1 कर रहा है तो यहाँ 1 इंटू x, बात एक ही है। अब इसीलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का काम यहाँ x कर रहा है। अब देखिए कि tan इनवर्स 1 है तो इसको π/4 लिख सकते हैं, और ये tan इनवर्स आप जान रहे हैं कि x है तो इसको उधर ले चलिए एक तरफ, क्योंकि tan इनवर्स x इधर भी है, तो जब ये उधर जाएगा तो ये tan इनवर्स x प्लस में हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से ये tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि 1 से tan इनवर्स x में मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स नीचे 2 है। अब इसके नीचे 1 मानकर जोड़ बना लीजिए, यानी जोड़ बनाइएगा तब जान है कि 2 यहाँ चला जाएगा, 2 1 3 यानी 3 tan इनवर्स
एक्स डिवाइड बाई 2 होगा। अब ये 2 से ये 2 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 tan इनवर्स एक्स बचा। अब देखिए कि आप ये इधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 2 है और 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुना हो जाएगा डिवाइड में, और ये tan इनवर्स एक्स रहा। अब यहाँ देखिए कि आप इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ आएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10π/6 इक्वल टू एक्स। अब बतलाइएगा 10π/6 यानी 10π/6, π/6 कितना होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर क्या आ गया? 1/√3। ये आप कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसी तरह का। सोल्व फॉर एक्स, इसमें भी एक्स के लिए हल करना है, सोल्व फॉर एक्स। अब यहां देखिए कि एक्स के लिए हल करना है, यहां साइन इनवर्स, यहां 8/x है, और क्या होगा? साइन इनवर्स x/8 और प्लस साइन इनवर्स 15/x बराबर साइन इनवर्स 17/x। चलिए इसको देखा जाए, इसको देखिए बनाकर, 17/x होगा, नहीं यहाँ 17/x नहीं होगा, क्या होगा? π/2 होगा। चलिए यहाँ π/2 होगा। तो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को बनाकर देख सकते हैं। देखिए एक मिनट का समय है, आप लोग बनाकर देख लीजिए। चलिए देखिए, गिवन साइन इनवर्स 8/x प्लस साइन इनवर्स 15/x बराबर π/2। आप किसी एक को उधर ले जाइए, इसको ले चलिए उधर, या इसको ले चलिए, किसी एक को उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स 8/x बराबर π/2 और माइनस साइन इनवर्स 15/x हो जाएगा। अब देखिएगा, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, 8/x है, साइन जब उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, और ये π/2 अब माइनस साइन इनवर्स 15/x हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान सकते हैं, और अगर मानना है तो ये जिसे मानिए, पुट थीटा बराबर 15/x कर लीजिए, सॉरी, थीटा बराबर साइन इनवर्स 15/x है। तो आप जान रहे हैं कि एक ट्रिपल त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज बनाइएगा, तो यहाँ ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये साइन इनवर्स के लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब आपको 15, कर्ण आपको x, तो ये कितना आएगा? तो आपको कहिएगा कि x का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घट जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर घटाइए 225 कह दीजिए, 225, ये बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? यही बोलिएगा। अब यहाँ 8/x है, और यहाँ साइन क्या बतलाइए कि π/2 और माइनस इसके लिए थीटा माने हैं, तो ये बतलाइए कि 8/x और साइन 90 प्लस थीटा, यानी आपको कॉस थीटा हो जाता है। अब ये ध्यान दीजिए कि 8/x, ये कॉस थीटा का वैल्यू इससे निकालिए, तो कहिएगा कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपको कितना ला दिए हैं? x² माइनस 225। अब यहाँ देखिए डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई ध्यान दीजिए x हो जाएगा। अब यहाँ आप x से x को काट भी सकते हैं, लेकिन x को x से काटने से आपका वैल्यू कट जाता है, तो इसलिए इसको काटिए मत, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। अगर स्क्वायर करना चाहें तो कीजिए, या आपको चाह रहे हैं कि नहीं हम काट ही दें, तो आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज कैंसिल हो गया। लेकिन x का अगर नहीं भी काटते हैं तो वो वैल्यू रहता, लास्ट में कटता वो, जैसे आपका इच्छा। अगर काटना चाह रहे हैं तो आप इस वैल्यू को x है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 और डिवाइड बाई x स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर करने से x² माइनस 225 और डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा, ये रूट में है नहीं। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना जब भी कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये ऐसे गुना कर लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 225 और इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को इतना से गुना किए 64 एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, अगर इसको गुना करना चाह रहे हैं गुना कीजिए, लेकिन क्या फायदा है गुना करने से, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ से काटना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि पावर 4 पे चला जाएगा, आंसर हमें 4 थोड़ी चाहिए 64। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर ये 64 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस 225 हो जाएगा, यानी 225। अब यहाँ से बोलिए कि एक्स स्क्वायर 225 है, यानी 2 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289। अब यहाँ से x बराबर निकालिएगा, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा 289, इसलिए x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 17, लेकिन हंस हंस अतः x बराबर आप पॉजिटिव 17 सिर्फ लीजिएगा, निगेटिव 17 को इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कि cos सोल्व फॉर x, यानी cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9, x का वैल्यू लाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखिए गिवन cos ऑफ 2 sin इनवर्स x, sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9 है ना। अब इसको उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइए या थोड़ी देर के लिए, या इसको थीटा पुट कर लीजिए, पुट थीटा बराबर sin इनवर्स x। आप यहाँ बोलिएगा, यहाँ x लिखे हुए हैं, अब यहाँ से आप साइन थीटा का यदि वैल्यू निकालना चाह रहे हैं देन साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका x हो गया। अब यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बनाने में ये थीटा इसको एंगल मान लीजिएगा, और साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता था, लंब x कर्ण 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटता है। ये किसी भी त्रिभुज को डायरेक्ट अपने तीनों साइड को निकाल लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला फिर लागू करना। अब समझिए ये cos 2 साइन इनवर्स x बराबर 1/9 है, तो यहाँ से आप ये 2 इसको क्या माने हैं थीटा, तो थीटा लिख देंगे यहाँ 1/9। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि cos 2 थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, तो cos 2 थीटा का वैल्यू आपको चाहिएगा तो cos साइन दोनों में हो जाएगा, cos में हो जाएगा साइन में हो जाएगा, किस में आप चाह रहे हैं आपकी मर्जी। तो हम चाह रहे हैं कि अगर साइन के टर्म में हो जाए तो इजी होगा, तो चलिए इसको नहीं भी निकालते चल जाता, लेकिन निकाल दी कोई बात नहीं। यहाँ cos 2 थीटा का साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर 1/9। अब ये बतलाइएगा कि ये 1 है, ये 1/9 को इधर ले तो माइनस 1/9 हो जाएगा, और इसको उधर ले चलिए तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 9 को यहाँ भेज देंगे तो 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, 8/9 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू x है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बतलाइए कि ये 2 से काट सकते हैं ना, तो 4 हो जाएगा ऊपर ना, 4/9 एक्स स्क्वायर। अब एक बात बतलाइए कि साइड चेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर लिखेंगे, 4/9 को इधर लिख देंगे, क्या कोई फर्क पड़ रहा है। और यहाँ से x बराबर निकालेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 4/9, इसलिए x बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 2/3। अब 2/3 हो गया, अब दोनों वैल्यू होगा या नहीं होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको कहा है तो ध्यान रखिएगा एक बात को, सोल्व अगर कह दे तो आप सेटिस्फाई वैल्यू के चक्कर में मत पड़िए, चेक करना है ना करना है उसके चक्कर में। हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ऐसा पूछ देता है तब होता है, या आपको क्वेश्चन में कह दे कि सेटिस्फाई वैल्यू को ही फाइंड करना है, तब उस समय आपको चेक करना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट निकाल कर भी छोड़ सकते हैं। जैसे x का वैल्यू प्लस माइनस 2/3 है, यहाँ निकाल कर छोड़ सकते हैं, नहीं के लिए पॉजिटिव वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो शायद 40 मिनट के करीब पहुँचने वाला है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करें और लोगों को बतलाएं, क्योंकि हमसे जुड़ सकें और हम मेहनत कर सकें, और आप लोग तैयारी करते रहिए। हम तुरंत ही मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में मैट्रिक्स का भी वीडियो आप लोग को मिलने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।